हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास जो है आप सभी के बीच जो है हम केमिस्ट्री का क्लास लेने वाले हैं। क्या केमिस्ट्री का क्लास लेने वाले हैं? आज जो है लेक्चर कितना होगा? लेक्चर चार के 4 होगा। ठीक है, लेक्चर कितना होगा? तो 4 होगा। अब देखिए जो है पहले आपके 3 लेक्चर में क्या क्या पढ़े, तो 3 लेक्चर में जो है हम बताए थे ज्यामिति के आधार पर जो है क्रिस्टल कितने प्रकार के होता है, तो 4 प्रकार बताए थे। सबसे बताए थे जो है आणकी जो है आयनिक क्रिस्टल, और दूसरा बताए थे सहसंयोजक क्रिस्टल, और तीसरा बताए थे धात्विक क्रिस्टल, और चौथा बताए थे आणविक क्रिस्टल। ठीक है, वो जो चारों में चारों हम पढ़ा दिए, उसका डिफिनेशन दे दिया, उसके विशेषता भी बता दिए। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग जानते हैं कि जो है कि आणविक 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 अगली क्लास में हम जो है आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं वो बढ़िया से बता दिए। ठीक है, अब जो है हम जानते हैं कि आणविक क्रिस्टल कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो देखिए आणविक क्रिस्टल जो है आणविक क्रिस्टल कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। ठीक है, सबसे पहले का नाम है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। क्या है? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। दूसरा क्या है? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। और तीसरा क्या है? हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। ठीक है, तो बिना लेट के हम लोग जानते हैं कि जो है कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लिखे हैं कि जो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल की क्या है, तो वह आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, यानी कि वह आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुवीय अणु होते हैं, उसे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। जैसे HCl, SO2, SO3 etc। अब देखिए आप जो है HCl अगर बांटेंगे तो H प्लस में Cl माइनस में टूट जाएगा, तो वही लिख दें कि H आंशिक रूप से क्या प्लस चार्ज है, और Cl पर भी आंशिक रूप से क्या माइनस चार्ज है। ये दोनों के बीच में जो है बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, देखिए जब बॉन्ड बन रहा है तो दोनों में आंशिक रूप से अगर ये अलग हो जाएगा तो इसका जो आंशिक रूप से नहीं टूट सकता है। ठीक है, इसलिए आंशिक रूप से प्लस चार्ज है, आंशिक रूप से माइनस चार्ज है। और यहाँ जो आंशिक रूप से इसमें भी क्या प्लस चार्ज है, और इसमें भी आंशिक रूप से क्या माइनस चार्ज है। ठीक है, अब दोनों के बीच में कौन कार्य कर रहा है, तो लंडन बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य कर रहा है? लंडन बल। ठीक है, तो वही लिख दें कि दोनों के बीच में जो कार्य करता है क्या है? लंडन बल है। ठीक, फिर देखिए ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल की विशेषताएं। ध्रुवीय जो आणविक जो ध्रुवीय लिखा है, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दे दिए। ठीक है, अब जानते हैं कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो प्राय जो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं। प्राय जो है अधिकतर जो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल वो क्या होता है, अधिकतर क्या होता है? द्रव या फिर गैसीय अवस्था में होता है। क्या होता है? द्रव या फिर जो है गैसीय अवस्था में होता है। फिर देखिए दूसरा, इसका द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होता है, यानी कि जो है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल के जो द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होता है? निम्न, यानी कि जो है नीचे होते हैं। ठीक है, इसी अणुओं के बीच लंदन बल कार्य करता है, और इसके जो दो अणु है इसके बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो लंदन बल कार्य करता है, जैसे हम यहाँ बता दिए। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है कि ये मुलायम एवं विद्युत के कुछ चालक होते हैं, यानी कि जो ध्रुवीय अणु क्रिस्टल है उसको क्या होता है? ये मुलायम एवं विद्युत के कुछ चालक होते हैं। वो तो मुलायम होता है, क्या विद्युत के क्या होता है? कुछ चालक होते हैं। ठीक है, फिर जानते हैं कि और ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो वह आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवी कण और ध्रुवीय अणु, यानी कि वह आणविक क्रिस्टल जिसका ध्रुवीय कण, ठीक है, क्या यानी कि अध्रुवीय अणु हो, उस अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे अभी H2O, Cl2, यानी कि CH4 etc। ठीक है, अब देखिए दोनों के इसमें भी क्या करता है, इसमें जो है दोनों मिलकर बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसमें क्या था, यानी इसमें भी लंदन बल कार्य करता है। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर आप लोग को समझ में आगे पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लिख के बता रहे थे आप लोग के लिए। 2 मिनट का समय देना, फटाफट नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे जो है यानी कि जो है ध्रुवीय क्रिस्टल, ठीक है, और ध्रुवीय क्रिस्टल दोनों को बता दिए, यानी कि ध्रुवीय भी क्रिस्टल बता दिए, उसका विशेषता बता दिए, और अध्रुवीय क्रिस्टल किसे कहते हैं उसका जो विशेषता नहीं बताए। ठीक है, तो अध्रुवीय क्रिस्टल जो है हम बता दिए। अब देखिए हम क्या जानते हैं अध्रुवीय क्रिस्टल की विशेषता क्या है। ठीक है, क्या जाने अध्रुवीय क्रिस्टल की विशेषता क्या है, तो लिखिए अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल की विशेषताएं क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये द्रव या फिर गैस होते हैं, यानी कि जो अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल हो या तो गैस होगा या फिर क्या होगा, द्रव होते हैं। ठीक है, देखिए इसका द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होता है, यानी कि इसका जो अध्रुवीय क्रिस्टल इसका जो क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, फिर देखिए जो है ये मुलायम वेग विद्युत के कुछ चालक होते हैं। ये जो है और क्या लिखा है, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल जो है ये क्या होता है, यानी कि मुलायम वेग जो है, मुलायम वेग देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो है मुलायम विद्युत के कुछ चालक होते हैं। मुलायम भी होता है, विद्युत के क्या होता है? कुछ चालक होता है। ठीक है, फिर देखिए इनमें लंदन बल कार्य करता है, इसके जो हम बताए थे इसके बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो लंदन बल कार्य करता है। ठीक है, ये वाष्पशील द्रव होते हैं, और ये जो है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल क्या होता है? वाष्पशील द्रव होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि तीसरा नंबर में क्या है, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्या जानेंगे, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं। देखिए वह क्या आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवी कण हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होता है, कि वह आणविक क्रिस्टल जिसका जो है जिसका जिसका लिखा है जिसका
कण हाइड्रोजन बंध द्वारा यानी कि किससे हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, जैसे H2O है। अब देखिए इसमें जो है H जो है आंशिक रूप से क्या प्लस चार्ज है और H पर देखिए हाइड्रोजन बंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए जो इस पर फिर जो है H पर देखिए इस प्रकार हाइड्रोजन का बंध है। अब दोनों में जो है जुड़ रहा है, कौन सा बंध द्वारा जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ रहा है। इसमें और इसमें जो मिलाप हो रहा है यानी कि वो देखिए वो में और H में कि ऑक्सीजन और जो है हाइड्रोजन में जो है मिलाप हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी जो है इसी हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, पूरा जब निर्माण होता है इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल कहते हैं। अब जानते हैं कि जो है हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो है क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जो है जिस ठोस पदार्थ के अवयवी कण का त्रिविम 3D में नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है उसे क्रिस्टल कहा जाता है। यानी कि इसमें लिखा है कि जिस ठोस पदार्थ के अवयवी कण से, यानी कि जिस ठोस पदार्थ के अवयवी कण से, ठीक है, त्रिविम यानी कि 3D में नियमित रूप से पुनरावृत्ति होता है, नियमित रूप से क्या 3D में बड़ा होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ लिखा है कि फलक, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि फलक यानी कि फलक किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल के समतलीय सतहों को फलक कहा जाता है। जैसे क्रिस्टल है इसके समतलीय जो सतह, ये सतह दिख रहा है, ये सतह को हम लोग क्या कहेंगे, फलक कहेंगे। क्या कहेंगे, फलक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो अंतरापृष्ठीय कोण किसे कहते हैं, तो किसी क्रिस्टल या फिर फलक के बीच बना कोण अंतरापृष्ठीय कोण कहलाता है। तो देखिए यहाँ जो दिख रहा है इसके बीच में क्या बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी देखिए ऐसे भी कोण बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कोण बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरापृष्ठीय कोण। क्या कहते हैं, अंतरापृष्ठीय कोण। अगर आप लोग अपना अगर समझ में आया हुआ तो मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चे को जुड़ेगा, इस पर बहुत ही जो है शानदार तरीके से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, और जो है आप लोग इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सारा जो है बच्चा इसमें जुड़ सके। तो आज की क्लास में इतने, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।